आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे? और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, आपके लिए सबसे प्रेरणादायी कहानी अगर उनके जीवन के हिस्से से कुछ निकल पाई तो वो क्या रही? देखिए, मिल्खा सिंह जी की तो बहुत कहानियां हैं, क्योंकि मैं उनको कई बार गोल्फ कोर्स में मिला हूँ, दिल्ली गोल्फ कोर्स में, और उनसे कभी कई बात भी हुई है। पर सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ हुई थी वो मैं पंजाब में इनको मिला था एक बार। तो वहां पर इन्होंने जो बात कही कि एक इंसान में पैशन और हार्ड वर्क होना चाहिए, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो वो जो उन्होंने कहा उससे काफी मुझे प्रेरणा मिली। और क्योंकि देखिए, ये पैशन और हार्ड वर्क ही आपको ऊपर लेकर जाता है। वो हमारे हीरो थे, और वो पंजाब में सारे जितने उनको, वैसे तो वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, पर पंजाब में वो उनका जो उनकी कहानियां सुनकर, उनकी मेहनत सुनकर हम सब जो है बड़े हुए हैं। और मेरे को हैरानगी होती है कि एक इंसान इतने मेडल जीतता है और विदाउट एनी फैसिलिटीज, जहां पे जूते भी नहीं थे उनके पास, फिर भी वो भागते थे और मेडल जीतते थे। ये सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि आपके पास कुछ भी ना हो, अगर आप डिटरमिन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मिल्खा सिंह जी को तो मेरे को लगता है कि कोई भूल नहीं सकता हमारे देश में। जो उन्होंने सही बात से आप उसको अप्रोप्रिएट ऑनर जो भी करना है हम करेंगे। और वैसे भी वो अपने आप में द ग्रेट फ्लाइंग सिख, द ग्रेट मिल्खा सिंह, ये नाम जो है हमारे लिए बहुत है। इसलिए हम खुद यहाँ चंडीगढ़ में आए हैं, परिवारजनों से मिले हैं, आप सब मीडिया वाले से मिले हैं। फिर से मैं उनका दिवंगत आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और परिवार को अपना संवेदना हम उसको साझा करके उनके साथ खड़े हैं, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ। दूसरी आपने बात की थी, जो योग पाजी भी कह रहे थे ना, भूख की बात चल रही थी। तो ये वही योगराज सिंह हमारे कोच हुआ करते थे डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में क्रिकेट के लिए। और वाकई में जो मिल्खा ने उनको कहा था ना कि आपको अपना रोल बदलने की जरूरत नहीं, आप वही रोल प्ले करेंगे, और ऐसे ही थे बिल्कुल। एक बार इनको हमारे कॉलेज लेकर आए थे मिल्खा जी को, आई थिंक 1993 या 94 की बात होगी। तो हमारा मैच चल रहा था आपस में, और गर्मियों के दिन थे। तो मैच के दौरान होता है ना, आधे पौने घंटे का लंच ब्रेक होता है। तो लंच ब्रेक हुआ, मैं बैटिंग कर रहा था, तो लंच ब्रेक हुआ, तो वो उस वक्त में समोसे और ये ब्रेड वगैरह हम लोग खाया करते थे। तो मैं बैटिंग करके आया हूं और मैंने खाना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे आके कहा, बेटे आप बैटिंग कर रहे हो? मैंने कहा जी। तो लंच के बाद भी बैटिंग करोगे? मैंने कहा जी। तो कहते खाना क्यों खा रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आया। मैं अब मिल्खा सिंह उस वक्त आपसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, ये जो पेट के अंदर भूख है ना, ये समोसे से नहीं भरेगी। भूखे रहो, लंच ब्रेक में कुछ मत खाओ, उसी भूख को लेकर आप जाएंगे तो लंच के बाद आपकी बैटिंग बड़ी अच्छी होगी। और यही बात कई साल बाद यहीं इसी ऑफिस में कपिल देव बैठे हुए थे, तो मैंने पाजी को बताया। तो कहते मैं भी ऐसा ही करता था, जब कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच होता था, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, मैं खाता नहीं था कुछ, क्योंकि अपने पेट की भूख खाने से नहीं मिटानी चाहिए। तो ये कई ऐसी चीजें थी जो मतलब पीछे छोड़ गए। भूख का जिक्र हो रहा है तो मुझे वो वाकया भी याद आ गया विक्रांत, कि सेना में वो कैसे गए थे। एक गिलास दूध का जो किस्सा है वो भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। लेकिन कृष्णा स्वामी जी, एक बार फिर से मैं आपको रुख करते हुए, और तमाम वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, और मिल्खा सिंह जी इतने महान आखिर कैसे बने, उनके तमाम किस्सों के बारे में नीचे हमारे दर्शक देखेंगे। वो जानकारी लगातार हम शेयर कर रहे हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो इस वक्त लाखों की तादाद में आपको सुन रही है टीवी स्क्रीन पर, मिल्खा सिंह के जीवन से वो क्या प्रेरणा ले सकती है? देखिए, ऐसा है कि मिल्खा सिंह जो है एक बड़े साधारण से परिवार से आए थे, और जब पार्टीशन का वक्त था, उनकी उम्र जो है 9-10 साल की थी। मेरा ख्याल है शायद वो कभी इतने बड़े खिलाड़ी बनने की कुछ मतलब कि प्रेरणा भी नहीं रखते थे, सोचा भी नहीं था। वक्त ने उनको ऐसा बना दिया। जब वो इंडिया आए, मतलब जब मारकाट हुई, इतने सारे किस्से हुए, उनके फैमिली मेंबर्स इतने सारे उन्होंने खो दिए। जब भारत में आए, फिर उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मुझे किसी तरीके से खाना मिले, और जब उन्हें पता लगा कि स्पोर्ट्स में और एथलेटिक्स में ज्वाइन करेंगे तो उनको अच्छी खासी डाइट मिलेगी। वहां से उन्होंने देखा कि वो अच्छी रनिंग भी कर सकते थे, तो वो भी की। मिल्खा सिंह जो है ऐसे कोई नहीं थे कि पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी हो या कुछ हो। उन्हें अंग्रेजी का ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं था उस समय। बाद में वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे, लिखने लगे, सब कुछ हुआ। तो एक समय मैंने पूछा, मिल्खा सिंह जी आप जब बाहर जाते थे, इतने लोग फर्राटे वाली इंग्लिश बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं,
और इतनी बढ़िया फैसिलिटीज के साथ वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपको कभी डर नहीं लगता था कि उनके साथ आप जो है बिल्कुल मुकाबला करेंगे और आप जीतेंगे करके? आपको हौसला कैसे हुआ और आपको ये बिलीफ कैसा था? तो कहते काका बड़ा आसान है, मैं जब हिंदुस्तान आया सी मेरे को कुछ भी नहीं सीगी, मेरी ते जान भी खतरे सीगी, और जब जान ही बच गई तो हुण मैनू किदा डर है, मैं कुछ भी कर सकता, मैं केड़ी भी रेस जीत सकता, मैं हुण मैनू कोई जिंदगी डर नहीं हैगा। सो दैट वाज हिज मोटो इन लाइफ कि वो किसी चीज से डरते ही नहीं थे, वो रेस हो या जिंदगी हो, कोई भी मुसीबत हो, कभी नहीं। और बेटे को भी वही प्रेरणा दी, उन्होंने इंस्पिरेशन दी। जब जीव एथलेटिक्स की जगह गोल्फ खेलना चाहते थे, और गोल्फ इसलिए खेलना चाहते थे क्योंकि वो अपने पिताजी को चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में खेलते हुए देख चुके थे। बिल्कुल। तो मिल्खा ने कहा बेटा अगर तुझे एथलेटिक्स नहीं करनी तो मत कर, मगर गोल्फ खेलेगा तो यू हैव टू बिकम द नंबर 1, यू हैव टू बिकम द बेस्ट। अगर तू नंबर 2 रहा तो फिर कोई गोल्फ खेलने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो जब जीव एशिया नंबर 1 बना, और एकमात्र खिलाड़ी थे जो कि जापान, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, यूएस सब जगह खेल चुके थे, इतनी बढ़िया खेल चुके थे, सबसे ज्यादा टाइटल है आज भी जीव के इंडियन गोल्फ में। तो तब वो कहते हैं हाँ बेटा अब तूने कुछ किया है। और जीव का क्या कहना है, मैं कुछ भी कर लूं, सरदार मिल्खा सिंह का लेवल मैं कभी पहुंच नहीं सकता। बिल्कुल। बहुत सारे विवाद भी उनकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन मदन लाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि बहुत सारे संघर्षों का जिक्र यहाँ पर कृष्णा स्वामी जी की ओर से किया गया। एक और वाकया जिसका जिक्र विक्रांत में आपसे कर रही थी कि चूंकि 4 बार प्रयास करने के बाद उनका सेना में वो भर्ती किए गए, उसके बाद सिकंदराबाद में पहली बार जब उनको रेस ट्रैक पर उतारा गया था तो उनके कोच ने उनसे वादा किया था कि अगर तुम टॉप 10 में आ गए तो मैं तुमको 1 गिलास दूध दूंगा, और फिर उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी और वो 6वें नंबर पर आए थे। तो इस तरह की तमाम किस्से कहानियों से भरी पड़ी है उनकी जिंदगी। मदन लाल जी आपके पास आते हुए, आपने जब भी उनसे मुलाकात की हो, या जो हमारी युवा पीढ़ी है जो बड़े बड़े सपने खेल के मैदान को लेकर देख रही हो, वो मिल्खा सिंह जी की जिंदगी से क्या सीख सकती है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकती है? देखिए वो मिल्खा सिंह जी की जिंदगी से वो क्या सीख सकते हैं, मैं क्या सब कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए जब उन्होंने ये 1 गिलास दूध मिलेगा तो हमें इन चीजों को देखते हुए, अगर हम हमारे जो यंगस्टर हैं, अगर उनके एक बात और भी बड़ी अच्छी हुई कि आपके पेट में जो भूख होती है वो खाने से या दूध के गिलास से नहीं खत्म होती है, वो होती है जब आप कोई अचीवमेंट करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया ना कि मैंने इनको एक ही बार मिला था, उन्होंने जो भी बात करते थे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते थे, बड़ी सुथरी बात करते थे, और उनको मिलने जब आप खड़े हो जाते थे उनके साथ तो हिलने का जो है वो दिल नहीं करता था। और जैसे मैंने अभी बताया कि कोई फैसिलिटीज नहीं है, जूते नहीं, आजकल तो इतना इंप्रूवमेंट हो चुकी है इक्विपमेंट में कि जब भी आप वो भागते थे ऐसा लगता था कि उनके पास कुछ है ही नहीं। मैंने जो पिक्चर में देखा है इनको, जो इनकी मूवी बनी थी उनमें वो नंगे पांव भागते थे, उनके पांव में छाले भी पड़े। ये इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है कि इंसान अगर इतना डिटरमिन्ड हो लाइफ में तो वो कुछ भी जो है अचीव कर सकता है। तो यही मिल्खा सिंह जी के लाइफ से हमारे यंगस्टर और एज ए नाइस ह्यूमन बीइंग, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे जो आज के स्पोर्ट्समैन हैं उनका नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान होना भी बड़ा जरूरी है। मैं ये भी कहूंगा कि उनकी जो तमन्ना थी, जो उनके एक था कि हम भारत के एथलेटिक्स में भी गोल्ड मेडल मिले, तो मैं समझता हूं कि पूरी जरूर होगी। क्योंकि अभी देखिए हमारे एथलेटिक्स में भी हमारे काफी इंप्रूवमेंट हो चुकी है, और यही प्रेरणा यंगस्टर को मिलती है यहाँ से कि हाँ अब हमने जी मिल्खा जी की जो इच्छा थी वो पूरी जरूर करनी है। ये मोटिवेशन सबसे बड़ी है।